सांसद हैं, इनकी तरफ से कहा जा रहा है शाम 6 बजे रांची लाया जाएगा शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज रांची लाया जाएगा पार्थिव शरीर। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, शाम 6 बजे उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिबू सोरेन के निधन से जुड़ी हुई आज रांची लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। शाम 6 बजे का वक्त रखा गया है तय, जब उन्हें राजधानी रांची लेकर आया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया जाएगा। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि सर गंगाराम अस्पताल में, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सुबह 8:56 पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने आखिरी सांस ली, दुनिया को अलविदा कह गए गुरुजी। और उनके पार्थिव शरीर को आज शाम 6 बजे रांची लाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिबू सोरेन के निधन से जुड़ी हुई आज रांची लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। समय भी बिहार के वो सदस्य रहे, वहाँ मंत्री रहे, बिहार में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत फाइटर थे और एक बहुत बड़ा नाम देश में, खास करके बिहार में और झारखंड में उनका रहा है और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और देखिए हमारे साथ दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ झारखंड के जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि शाम 6 बजे जब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा राजधानी रांची, उसके बाद आगे औपचारिक तौर पर क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? देखिए, अभी तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन शिबू सोरेन का जब पार्थिव शरीर लाया जाएगा तो पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं और जो आम लोग हैं उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए वहां रखा जाएगा कि वो शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर सके। साथ ही जो है विधानसभा में भी उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा सकता है। उसके बाद जो है ये बताया जा रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी घोषणा नहीं हुई है, नेमरा में जो है उनके पार्थिव शरीर का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेमरा जो पैतृक गांव है उनका, वहीं से शिबू सोरेन जो है बाहर निकले थे और छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है आंदोलन करते करते वो संथाल में स्थापित हुए थे। छोटा नागपुर का जो धनबाद का टुंडी इलाका है, टुंडी इलाके में उनकी पैरेलल सरकार चला करती थी, उनके समाज सुधार के कार्यक्रम चला करते थे और वहीं से जो है वो जो व्यवस्था है उसको चैलेंज किया करते थे। तो शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए, पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लगातार लोग जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जो सूचनाएं मिल रही है कि पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जो उनका पैतृक गांव है वहां पहुंच रहे हैं लोग। तो अब लोगों को जैसे जानकारी मिलती जाएगी वैसे ही वो इकट्ठे होते जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए लोगों में एक तरीके से जो भावनाओं का ज्वार जो उठ रहा है, अपने नेता को उन्होंने जिस रूप में देखा है वो चाहते हैं कि अंतिम दर्शन किया जाए, अपने नेता को जो है आखिरी विदाई दी जाए और इसीलिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अब जबकि सूचना मिली है कि 6 बजे जो है वो वहाँ से रवाना होंगे, झारखंड के रांची पहुंचेंगे वो, और उसके बाद जो है सारे कार्यक्रम तय किए जाएंगे। तो फिलहाल आज तो अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा, कल ही अंतिम संस्कार हो पाएगा। अभी उनके पार्थिव शरीर को यहाँ रखा जाएगा, पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन लोग कर सके। फिर उसके बाद जो है आधिकारिक घोषणाएं की जाएगी कि कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम, स्थल का चयन किया जाएगा, आधिकारिक तौर पे उसे सार्वजनिक किया जाएगा। जी दिवाकर जी, थोड़ी देर पहले अपनी जो प्रतिक्रिया दे रहे थे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, चलिए आपके पास आएंगे। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमितेश, पार्थिव शरीर को लेकर के रांची शाम में लेकर के जाया जाएगा, 6 बजे पहुंचा जाएगा, लेकिन अभी कमलेश जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं न्यूज 18 झारखंड पर। केशव महतो कमलेश जी हैं। कमलेश जी, बहुत दुख की घड़ी है आप सबके लिए, पूरे झारखंड के लिए। आज हम लोगों के बीच से दिशोम गुरु शिबू सोरेन का उठ जाना बहुत ही दुखद समाचार है, पूरे झारखंड वासियों के लिए मर्माहत है। आज इनकी भरपाई, ये अपूरणीय क्षति हुई है। भगवान उनके श्री चरणों में इनको स्थान दे। आज पूरा झारखंड स्तब्ध है ये दुखद समाचार सुन के। ये हम लोगों के
अभिभावक है, भीष्म पितामह की तरह बराबर हम लोगों को मार्गदर्शन देते थे। झारखंड की लड़ाई से लेकर झारखंड के लोगों के हित के लिए बराबर संघर्षशील रहे। ऐसे महान विभूति हम लोगों के बीच से उठ जाने से हम सभी मर्माहत हैं, दुखी हैं। तो कितना दुख पहुंचा है खासतौर से झारखंड के लोगों के। झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई थी, उनका जाना निश्चित रूप से आप सबके लिए, पूरे झारखंड के लिए दुखद क्षण है। देखिए, ये झारखंड आंदोलन के तो अग्रणी नेता रहे ही हैं। इन्होंने झारखंड के लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए, जल जंगल जमीन के लिए बराबर इन्होंने लड़ाई लड़ी। अन्याय के विरोध में, शोषण के विरोध में, महाजनी प्रथा के विरोध में, और ये हम सबों के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं केशव महतो कमलेश जो कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं जो कि झारखंड से नेता हैं, सांसद हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री यहाँ पर हैं, संजय सेठ। संजय जी, कितना दुखद क्षण है इसमें झारखंड के लिए, आप अभी आए हैं यहाँ पे। देखो, दिशुम गुरु और हम सब तो गुरु जी बहुत प्यार से बोलते थे। झारखंड आंदोलन के प्रणेता और हमेशा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से एकदम बिल्कुल अलग, सबको प्रेम प्यार आशीर्वाद देना सबसे बड़ी खासियत ही उनकी थी कि उनको ये नहीं पता था कि किस पार्टी का आदमी किस आइडियोलॉजी का है ना। और हमेशा सबसे बड़ा जो सबसे पसंद मैं करता था कि नशा विरोधी अभियान और कट्टर नशा के विरोध में थे। कोई भी मान हम लोग बैठे हैं और कोई आता था, बोले शराब पीते हो क्या, शराब छोड़ो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह गुण, ये बहुत हम कहते हैं ना, इतना बड़ा उनका अभियान था ये। और हमेशा सबको प्रेम प्यार आशीर्वाद देना। बहुत सारी घटनाएं हमको याद हैं, कैसे गुरुजी किसी पार्टी की सरकार हो माने नहीं रखता था। सर, आप लगातार कई बार आए, उनको देखने के लिए भी आए थे जब यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जब अस्पताल में भर्ती, तभी आप आए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की पहले कई मरतबा आया। बहुत आत्मीय संबंध था। कोई, हमने कहा ना, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आड़े नहीं आती थी, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व था। और झारखंड वासियों के लिए तो सबसे बड़ा आघात है, किंतु ये देश के लिए भी क्षति है। और जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए तो एक कहते हैं ना, प्रणेता थे। और उनका जाना हम सब के लिए बहुत दुखदायी है। आगे किस तरह की तैयारी चल रही है? पार्थिव शरीर को रांची कब लेकर के जा रहे हैं? आपकी मुलाकात हुई होगी परिजनों से, अभी आप गए थे देखने? अभी मुख्यमंत्री जी अभी अपने आवास गए हैं, 12:30 बजे भी लौटेंगे, तो आगे की योजना बनेंगे। जैसे योजना बनती है तो उसमें हम सब भी शामिल होंगे। चलिए, तो निश्चित रूप से रक्षा राज्य मंत्री जो कि रांची से सांसद भी हैं, संजय सेठ, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी तरफ से भी यहाँ पर दुख जताया गया और तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो भी चाहे किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के सांसद हों या फिर कांग्रेस के सांसद हों, जेएमएम के सांसद हों, पूर्व सांसद हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, सब जैसे ही जानकारी मिली सुबह सुबह कि गुरुजी शिबू सोरेन का निधन हो गया है, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में सर गंगा राम अस्पताल पहुंचना उनका शुरू हो गया है। और निश्चित रूप से सब अपना दुख जता रहे हैं और उनके जो काम है, उनके द्वारा जो गिनाए हुए काम है, उनको अपने अपने शब्दों में याद कर रहे हैं। और इस पूरे दुख की घड़ी में झारखंड के सभी नेता, कार्यकर्ता और झारखंड के जो तमाम जो मूलवासी हैं, जो वहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं, झारखंड के निवासी हैं, तमाम निवासी भी इस दुख की घड़ी में सभी लोग साथ हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ और अपना दुख प्रकट करने के लिए यहाँ पर सर गंगा राम अस्पताल आ रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ आए हुए हैं। और झारखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष रह चुके हैं राजेश ठाकुर, उनके बेटे हैं राजवर्धन ठाकुर, आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में ही आप रहते हैं? बिल्कुल, दिल्ली में मैं पढ़ाई करता हूँ और चूंकि हम झारखंड से हैं, गुरु जी हमारी पहचान थे। जब भी झारखंड का नाम जब मैं बोलता था मैं झारखंड से हूँ, तो दिशुम गुरु के राज्य नाम से झारखंड को जाना जाता था। और जब